अस्सलाम वालेकुम सीएस पेरेंट्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। आप जानते हैं कि बीमारियां इतनी आसानी से कैसे फैलती हैं, और क्या आप ये भी जानते हैं कि बॉडी इन बीमारियों से कैसे लड़ती है? कैसे हमारा इम्यून सिस्टम इन पैथोजेंस को डिटेक्ट करता है और उन्हें न्यूट्रलाइज करता है? दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिजीजेस इम्यूनिटी के सीएसएस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर ह्यूमन बॉडी सिस्टम 2 मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देखें क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तैयार हो जाइए, पूरा लेक्चर देखिए और सीखिए कैसे बॉडी बीमारियों से फाइट करती है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिजीज से स्टार्ट करते हैं। अब हम डिजीज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग से रिलेटेड है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर इसकी टाइप्स को देखेंगे। इसकी डेफिनेशन है, अ डिजीज इज अ कंडीशन दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यानी डिजीज वो हालत होती है जिसमें बॉडी का नॉर्मल काम डिस्टर्ब हो जाता है। बॉडी के ऑर्गन्स या सिस्टम्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वीकनेस, पेन या डायसफंक्शन होता है। इस डिस्टरबेंस की वजह से इंफेक्शन, जेनेटिक प्रॉब्लम, पुअर लाइफस्टाइल या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। यानी डिजीज बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में रुकावट पैदा करती है और हेल्थ को अफेक्ट करती है। जब बॉडी अपना नॉर्मल काम ठीक से न कर सके, उस कंडीशन को डिजीज कहते हैं। दोस्तों, ये थी डिजीज की डेफिनेशन। अब हम डिजीज की टाइप्स को समझेंगे जो उनकी कॉजेज की बेस पर डिवाइड होती हैं। टू मेन टाइप्स हैं। पहली टाइप है इन्फेक्शियस डिजीजेस caused by microorganisms such as bacteria, viruses, fungi and parasites। यानी इन्फेक्शियस डिजीजेस वो होती हैं जो छोटे जीव्स यानी जर्म्स की वजह से होती हैं। ये डिजीजेस एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी स्प्रेड हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल है ट्यूबरकुलोसिस और इन्फ्लुएंजा की। यानी टीबी और फ्लू जैसी डिजीजेस जर्म्स की वजह से होती हैं और इजीली स्प्रेड हो सकती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में। और दूसरी टाइप है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस नॉट कास्ड बाय पैथोजेंस। यानी नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जर्म्स की वजह से नहीं होती। ये ज्यादातर लाइफस्टाइल, जेनेटिक फैक्टर्स या एनवायरनमेंट की वजह से होती हैं। इसकी एग्जांपल्स डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज है। यानी डायबिटीज, कैंसर और दिल की बीमारियां ऐसी डिजीजेस हैं जो स्प्रेड नहीं होती बल्कि बॉडी के अंदर डेवलप होती हैं। अगर हम सम अप करें तो डिजीजेस दो मेन टाइप्स की होती हैं, एक जो जर्म्स की वजह से होती हैं और स्प्रेड होती हैं, और दूसरी जो स्प्रेड नहीं होती और लाइफस्टाइल या इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती है। इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड होती हैं जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड नहीं होती और ज्यादातर इंटरनल कॉजेज की वजह से होती है। दोस्तों, ये थी डिजीज का कॉन्सेप्ट और उसकी टाइप्स। अब हम डिजीजेस की कॉजेज और उनके स्प्रेड होने के तरीके को समझेंगे। सबसे पहले हम कॉजेज को समझते हैं कि डिजीज के कॉजेज क्या हैं। पहले नंबर पर है पैथोजेंस, यानी छोटे हार्मफुल जीव जो बॉडी में एंटर होके डिजीज कॉज करते हैं। दूसरे नंबर पर है पुअर हाइजीन, यानी सफाई का ख्याल ना रखना, जिससे जर्म्स आसानी से बॉडी में आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यानी गलत आदतें जैसे पुअर डाइट, एक्सरसाइज की कमी और स्ट्रेस जो बॉडी को वीक बना देती हैं। चौथे नंबर पर है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी गंदा माहौल, पॉल्यूशन या कंटेमिनेटेड सराउंडिंग्स भी डिजीजेस का सबब बनते हैं। ये थे चार बड़े कॉजेज। अब हम मूड्स ऑफ ट्रांसमिशन को देखते हैं। डिजीजेस स्प्रेड कैसे होती हैं, उसके तरीके क्या हैं। सबसे पहले नंबर पर तरीका है एयरबॉर्न, थ्रू एयर, कफ एंड स्नीज। यानी जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसी या छींक करता है तो जर्म्स हवा के जरिए दूसरों तक पहुंच जाते हैं। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका है वाटर बॉर्न, थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। यानी गंदा या कंटेमिनेटेड पानी पीने से डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। यानी गंदा पानी पीने से भी बीमारियां स्प्रेड होती हैं। और तीसरा तरीका है डायरेक्ट कांटेक्ट, फिजिकल इंटरेक्शन।
यानी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट टच से जर्म्स ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी अगर किसी पर्सन को बीमारी है और उसके साथ आप टच करते हैं या उसके साथ बैठते हैं तो ये बीमारियां स्प्रेड होती हैं। चौथा तरीका है वेक्टर बॉर्न थ्रू इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, यानी मच्छर जैसे इंसेक्ट्स के थ्रू डिजीजेज एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती हैं। फाइनली हम सम अप करें तो डिजीजेज मुख्तलिफ वजह से होती हैं और अलग अलग तरीकों से स्प्रेड होती हैं। पैथोजेंस सफाई की कमी और एनवायरनमेंट डिजीजेज का सबब बनते हैं, जबकि हवा, पानी, डायरेक्ट कांटेक्ट और इंसेक्ट्स के जरिए ये स्प्रेड होती हैं ये बीमारियां। दोस्तों अब हमने दोस्तों अब तक हमने देखा डिजीज को देखा, डिजीज के टाइप्स को देखा और डिजीज कैसे स्प्रेड होती हैं यहाँ तक देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्यूनिटी को। अब हम इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे जो बॉडी की प्रोटेक्शन सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। पहले हम इम्यूनिटी की डेफिनेशन को देखते हैं, बाद में हम उसके सिस्टम्स को देखेंगे। इसकी डेफिनेशन है इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट एंड फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। यानी इम्यूनिटी से मुराद बॉडी की वो ताकत है जो डिजीजेस और हार्मफुल जर्म्स के खिलाफ लड़ती है और उन्हें बॉडी में फैलने से रोकती है। इसका मतलब है कि जब कोई जर्म बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम उसे पहचान कर उसके खिलाफ एक्शन लेता है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो इंसान कम बीमार होता है और अगर वीक हो तो डिजीजेस आसानी से अटैक कर लेती हैं। अगर हम सम अप करें तो इम्यूनिटी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो डिजीजेस के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बॉडी को डिजीजेस से बचाती हैं जबकि वीक इम्यूनिटी से इंसान जल्दी बीमार होता है। दोस्तों ये था इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं इम्यूनिटी की मुख्तलिफ किस्में जो बॉडी के डिफेंस सिस्टम को मजीद क्लियर करती हैं। सबसे पहले नंबर पर टाइप है इनेट इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। यानी ये वो कुदरती हिफाजत है जो इंसान को पैदा होने के साथ ही मिल जाती है। ये पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है जो जर्म्स के खिलाफ तुरंत काम करती है। दूसरी टाइप होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू पैथोजेंस। इससे मुराद वो हिफाजत है जो बॉडी में तब डेवलप होती है जब इंसान किसी डिजीज या जर्म्स के कांटेक्ट में आता है। जब इंसान किसी डिजीज या जर्म्स के कांटेक्ट में आता है, बॉडी उन जर्म्स को पहचान लेती है और फ्यूचर में उनका मुकाबला बेहतर करती है। तीसरी टाइप है एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। यानी जब बॉडी खुद अपनी हिफाजती ताकत बनाती है, चाहे वो डिजीज होने के बाद हो या वैक्सीन के जरिए हो। टाइप की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग होती है, तभी इसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। चौथी टाइप है पैसिव इम्यूनिटी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन अदर सोर्स, जैसे कि मदर टू चाइल्ड। इसमें बॉडी खुद इम्यूनिटी नहीं बनाती बल्कि बाहर से मिलती है, जैसे माँ से बच्चे को। ये टेम्परेरी होती है और कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाती है। अगर हम सम अप करें तो इम्यूनिटी की मुख्तलिफ किस्में हैं जो बॉडी को मुख्तलिफ तरीकों से डिजीजेस से बचाती हैं। नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी नेचुरल और एक्वायर्ड प्रोटेक्शन देती हैं, जबकि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी बॉडी के बनने या बाहर से मिलने पर डिपेंड करती हैं। दोस्तों ये थी इम्यूनिटी और इम्यूनिटी की किस्में। अब हम आगे बढ़ते हैं और इम्यून सिस्टम को देखते हैं। अब हम इम्यून सिस्टम को समझेंगे जो बॉडी के डिफेंस नेटवर्क का सेंट्रल हिस्सा है और डिजीजेस के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द इम्यून सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। यानी इम्यून सिस्टम में मुख्तलिफ सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स का जाला होता है जो मिलकर बॉडी को जर्म्स और इन्फेक्शन से बचाता है। ये थी इम्यूनिटी सिस्टम की डेफिनेशन। अब इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, अब हम उन्हें एक एक करके देखते हैं। पहले नंबर पर है वाइट ब्लड सेल्स, फाइट पैथोजेंस। ये सेल्स बॉडी में एंटर होने वाले हार्मफुल जर्म्स या बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरे नंबर पर है एंटीबॉडीज, आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज हार्मफुल एजेंट्स।
ये स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो जर्म्स को पहचान कर उनकी एक्टिविटी रोक देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले। तीसरा मेन कंपोनेंट है लिम्फेटिक सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स इम्यून सेल्स। ये सिस्टम इम्यून सेल्स को बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है ताकि डिफेंस मैकेनिज्म इफिशिएंटली काम करे। चौथा मेन कंपोनेंट है ऑर्गन्स बोन मेरो स्प्लीन थाइमस। ये ऑर्गन्स इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन और ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे बोन मेरो में वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं और थाइमस में उनकी मैच्योरेशन होती है। अगर हम सम अप करें तो इम्यून सिस्टम बॉडी का कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस नेटवर्क है जो सेल्स प्रोटीन्स और ऑर्गन्स के जरिए इन्फेक्शन से बचाता है। इम्यून सिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मिलकर बॉडी को डिजीज फ्री रखते हैं और हर लेवल पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ये था इम्यून सिस्टम और इम्यून सिस्टम के कुछ मेन कंपोनेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और इम्यून सिस्टम के फंक्शंस को देखते हैं। अब हम इम्यून सिस्टम्स के फंक्शंस को डिटेल में समझेंगे। ये बॉडी के डिफेंस को मेंटेन करने के लिए काम करता है और हर हार्मफुल एजेंट के खिलाफ रिस्पॉन्स देता है। इम्यून सिस्टम का सबसे पहले नंबर पर फंक्शन होता है डिटेक्ट्स हार्मफुल पैथोजेंस। इम्यून सिस्टम सबसे पहले हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरिया को डिटेक्ट करता है। ये उन्हें आइडेंटिफाई कर लेता है ताकि उनका अटैक रोका जा सके। दूसरा फंक्शन होता है डिस्ट्रॉयज इन्फेक्शियस एजेंट्स। जब पैथोजेंस डिटेक्ट हो जाते हैं इम्यून सिस्टम उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। ये काम व्हाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडीज के जरिए होता है। तीसरा फंक्शन है रिमेंबर्स पास्ट इन्फेक्शंस, जिसे इम्यून मेमोरी भी कहा जाता है। इम्यून सिस्टम एक स्पेशल मेमोरी बनाता है जो पहले से हुए इन्फेक्शंस को याद रखता है। अगर सेम पैथोजन फ्यूचर में आए तो बॉडी तेजी से रिस्पॉन्स करती है। और चौथा फंक्शन है प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। मेमोरी और कंटिन्यूअस सर्विलेंस की वजह से इम्यून सिस्टम लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि बॉडी बार बार इन्फेक्शन से ना सफ़र करे। अगर हम इम्यून सिस्टम के फंक्शंस को सम अप करें तो इम्यून सिस्टम सिर्फ जर्म्स को फाइट नहीं करता बल्कि उनकी मेमोरी बनाकर फ्यूचर में रैपिड रिस्पॉन्स भी इंश्योर करता है। इम्यून सिस्टम के फंक्शंस बॉडी को डिटेक्ट डिस्ट्रॉय और प्रोटेक्ट करने में मददगार हैं और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अब हम इम्यून सिस्टम और इम्यून सिस्टम के फंक्शंस को भी देख लिया। दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिजीजेस इम्यूनिटी को प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में समझा। हमने डेफिनेशन से लेकर फंक्शंस तक हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जो सीएसएस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह समझ लिया तो आप इस टॉपिक के एमसीक्यूज और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सोल्व कर सकते हैं। लेक्चर को रिवाइज जरूर करें और अपने कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगले लेक्चर्स मिस ना करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।